हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप टू मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है, उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ये मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन प्लीज़ चेक माई प्रीवियस वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स की कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर बेस सम्स आता है और हम लोग वो आज करने जा रहे हैं। तो आपको सपोज करना है, एज्यूम करना है कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस है, दिस बोथ आर फंक्शंस, ठीक है। तो मैं सपोज करती हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या देता है मुझे L1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स मुझे क्या देता है L2। इसका मतलब क्या है, जब x is tending towards a, f is tending towards L1 and जब x is tending towards a, gx is also tending towards L2, ठीक है। ये मेरा assumption है कि ये दो होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू L1 प्लस माइनस L2, ठीक है। अब मैं डिस्कस करती हूँ। तो हम लोग को मैंने बोला कि मेरा x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या है L1 और x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या है L2। और मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स क्या है होता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उसको अलग अलग करके कि लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट्स x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ये हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तब मुझे इस फॉर्म का वैल्यू मुझे पता है L1 और इस फॉर्म का वैल्यू मुझे पता है L2, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर आपको कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, तब हम लोग ऐसे नहीं, तब इसका वैल्यू ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कोई एफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी आता है और जी एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आता है, तो फिर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि ये फॉर्म आना नहीं चाहिए। इस फॉर्म के अलावा कुछ भी चलेगा, पर ये फॉर्म आना नहीं चाहिए। अगर ये फॉर्म आ गया तो हम लोग ऐसे इसको नहीं लिख सकते। तो इसके पहले मुझे ये जानना होगा कि एफ एक्स का वैल्यू क्या आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए में और जी एक्स का वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू ए में क्या आता है, ये दोनों हमको जानना होगा, तब मुझे ये मिलेगा। ये हुआ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में क्या आता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स, मतलब ये प्रोडक्ट रूल में है। ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ये है प्रोडक्ट रूल। प्लस माइनस मतलब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एक प्रॉपर्टी में दोनों ही दिखा दिया, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट रूल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। अगर आपको कहीं भी ऐसा फॉर्म जब लिखना है, तो अगर आपको ऐसा फॉर्म मिले 0 इंटू इन्फिनिटी, तो हम लोग ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी और एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो मुझे ये फॉर्म जब ही आएगा तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। अगर इन्फिनिटी के जगह कुछ और कांस्टेंट आ जाए तो कोई बात नहीं, पर 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया तो हम लोग वो फॉर्म नहीं लिख सकते। तो सपोज एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज आपके पास एक फॉर्म है कि एफ एक्स को हम लोग कॉस एक्स लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स, ठीक है। तो हम लोग अगर cos x की इधर 0 पुट करते हैं तो इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 gx। तो इधर जो भी आए ना वो वैलिड है। पर अगर हम लोग एफ एक्स को साइन x ले लेते हैं और लिमिट को ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 gx, तो इधर देखिए, अब अगर 0 पुट करेंगे इधर लिमिट की जगह तो क्या आ जाता है 0,
अब ये मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये फॉर्म कभी भी इन्फिनिटी आना नहीं चाहिए। अगर ये आ गया तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाएगा और ये वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगा लिमिट में। तो इसका वैल्यू ये होगा L1 इंटू L2 अभी के लिए, क्योंकि मैंने इधर एज्यूम करके रखा है कि L1 होगा लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू और L2 होगा लिमिट x टेंस टू a b का, माने लिमिट L2 होगा लिमिट x टेंस टू a gx का वैल्यू। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हुआ और एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हुआ। ये दोनों आपको ध्यान में रख के आपको बाकी में जाना होगा। ठीक है, तो फिर आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, जहाँ दिया जाता है लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई gx। आपको ध्यान में रखना होगा कि इधर लिमिट x टेंस टू a gx का वैल्यू कभी भी 0 आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बाई लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x प्रोवाइडेड g ऑफ x लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये याद रखना होगा फॉर्म कि कुछ भी हो जाए नीचे का पार्ट 0 आना नहीं चाहिए। अगर आ गया 0 तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इधर एज्यूम करके ही रखा था कि मेरा f(x) क्या है L1 और लिमिट f(g)x) क्या है L2, तो इधर क्या होगा L1 बाई L2। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है जो मुझे हर एक प्रॉब्लम्स में चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 1 में आपको ध्यान में रखना होगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ना आए। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको ध्यान में रखना होगा 0 इंटू इन्फिनिटी ना है। और ये प्रॉपर्टी 3 में आपको याद रखना होगा कि डिनोमिनेटर पार्ट में जो लिमिट का वैल्यू है वो कभी 0 आना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आ गया तो और एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो वो नहीं होगा, इसलिए ये 3 आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आता है फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट में, जो है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, लिमिट x टेंस टू a k f ऑफ x। इसको हम लोग वेयर k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट मतलब 5 6 7 8 व्हाटएवर में भी कोई कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट k लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, मतलब कांस्टेंट को लिमिट के बाहर ले आया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू आता है L1, तो हम लोग का वैल्यू ऐसे आ गया। ठीक है, एग्जांपल लेके समझा दे तो एक सपोज हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है x^3। ठीक है, और हम लोग को लिमिट का वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ x^3। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये जो 5 है ये तो कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना होगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के बाद ऐसा आएगा शेप, जो कि बिल्कुल इससे सा मिलता है। देखिए, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये हम लोग ने बाहर निकाल दिया, ये कांस्टेंट है, ये हम लोग ने बाहर निकाल दिया, तो आया x3। फिर आता है ये, और फिर आप लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आता है 5 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू 40। ये रहा आंसर। ठीक है, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिमिट आपको पता है क्या कैसे करना है, कैसे उसको इवैल्यूएट करना है, सब याद है, पर प्रॉपर्टीज़ अगर आप भूल गए ना तो बहुत दिक्कत होगा। स्पेशली ये फॉर्म्स जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, आपको वो याद रखना होगा कि ये फॉर्म्स आना नहीं चाहिए। अगर आ गया तो आपका आंसर ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर 5 एक है फॉर्म कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x टू द पावर n, कुछ भी है, अगर ऐसे है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x ये होल पावर n। ठीक है, मतलब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ये क्या हुआ। सपोज मुझे दिया हुआ है कि x माइनस 1, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो मुझे बोला कि लिमिट x टेंस टू 2 लिखिए और f ऑफ x, तो इसका क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका n का वैल्यू इधर 2 से सब्सटीट्यूट होगा और f(x) इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को हम लोग अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 आ गया, इधर होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देखिए ये वाला फॉर्म आ गया इधर। ठीक है,
अब देखिए, अब इधर लिमिट को कैसे पुट कर, अगर टू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2+1, फिर इसका होल स्क्वायर, तो आएगा 3, तो आएगा 9, हो गया। ये कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हम लोग एक एक करके आ रहे हैं। पहले हम लोग ने पढ़ा लिमिट्स क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। अब आज हम लोग कि लिमिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, ये 5 प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखना होगा। और इसी में से आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगा। को बहुत हायर जब सच एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उधर ये फॉर्म्स आ जाता है। ऐसे ही नॉर्मली एग्ज़ाम्स में नहीं आता है, पर आप हम लोग हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म्स भी आ जाता है। कहीं पर कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म भी आ जाए, जो कि आपको अगर ये याद रहे तो आपको पता जल्दी चल जाएगा कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तो अगर आपको मेरा वीडियोस हेल्पफुल लगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक में डाउट है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। मैं 100% नहीं बोलूँगी मैं आपका डाउट 100% क्लियर कर दूँगी, पर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।